हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्रायो जिसका अर्थ है तीन, गौन जिसका अर्थ है भुजा और मैट्रोन अर्थ होता है माप से हुई है। त्रिकोणमिति दो भाग में विभक्त है, त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोण सर्वसमीकाएँ। पहला हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। एक समकोण त्रिभुज की भुजा के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अनुपात के रूप में दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएँ, जिन्हें त्रिकोणमितीय समीकाएँ कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण की माप होता है और इसमें दो न्यून कोण होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माप के बराबर होता है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, जिसमें इन तीन भुजा होता है। तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। पहला का नाम है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है। उससे छोटी भुजा लंब होती है, जिसको हम पी से भी लिखते हैं। और तीसरी भुजा होती है आधार, जिसको हम बी लिखते हैं। अब हम इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। एच मीन्स क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। पी मीन्स होता है परपेंडिकुलर। बी मीन्स होता है बेस, जिसको हम आधार बोलते हैं। अब हम एक एक करके सभी अनुपातों के बारे में जानेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको हम लंब में लिख सकते हैं P बटा H। ठीक है दोस्तों। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, जिसको हम लिख सकते हैं B बटा H। उसके बाद होता है टेन थीटा मतलब लंब बटा आधार, तो लंब को हम लिख सकते हैं P बाय B। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग जानेंगे। अब इसके साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, जिसको हम लिखेंगे H बटा P के रूप में। उसके आगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, जिसको हम बोलेंगे B बटा H। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, जिसको हम बोलते हैं B बटा P। ठीक है दोस्तों। और हम इसके बारे में जानेंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। शॉर्ट ट्रिक में जैसे कि हमको याद करना है, इतना तो अगर नहीं याद हो पाए तो हमको एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, जिसको बोलते हैं LALKKA मतलब लाल कक्का। हिंदी में दोस्तों लिख देते हैं लाल कक्का। ठीक है दोस्तों, लाल कक्का। तो L जैसे कि साइन ऊपर से आएंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। L मीन्स लंब, K मीन्स कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है A मीन्स आधार, K मीन्स कर्ण मतलब आधार बटा कर्ण।
उसके बाद आता है टेन थीटा, मतलब एल मीन्स लंब, के मीन्स आधार, मतलब लंब बटा आधार। इसके ठीक अपोजिट कॉसेक, मतलब साइन का अपोजिट क्या आते हैं, कॉसेक। तो कॉसेक का क्या होगा, इससे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस प्रकार से हम लोग त्रिकोण के बारे में जाने हैं और हम इससे आगे एक क्वेश्चन जो है इसके अनुरूप हम बनाने का। अभी हम लोगों ने जाना त्रिकोणमिति परिचय के बारे में, उसके आधार पे हमने जो है एक क्वेश्चन दिया है प्रश्न में, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल में दिया है tan A का मान। तो हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नाम रखेंगे A B C, जिसमें B को हम समकोण माने हैं। तो सवाल में हमको जो दिया है वो को लिख लेते हैं। दिया है tan A बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर अभी हम लोगों ने जाना था जो tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लंब कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में दिए गए भुजा, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार और इसको कर्ण। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका मान। ठीक है, जो कर्ण का मान क्या होता है। तो कर्ण के बारे में हम जाने हैं, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है। तो जो कर्ण का भुजा है उसको लिखेंगे AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 4 अगर 2 दिया है इसका घात, मतलब 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 और प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे, मतलब 3 तिया 9, तो यहाँ 9 लिखें। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमको 25। अब ये स्क्वायर जो है इसको बगल वाले मतलब पक्षांतर वाले मान को रूट में लिखेंगे हम, रूट में। अब यहाँ देखिए 25, तो 25 का अगर हमको वर्गमूल पता है तो तुरंत लिख देंगे, अगर नहीं पता है तो लघुत्तम सभी लोग को आता है। 5 25, 5 1 5, कितना बार आया 5 2 बार, तो इसमें लिखेंगे हम लोग 5 गुने 5। तो AC बराबर √5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा, तो AC का मान कितना आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे हम AC की जगह पे 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
ठीक है, ये सभी मान सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब हम लोग को बोला है जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य मतलब साइन ए में दिया है तो ए लिखेंगे, कोण ए है थीटा में, है ना। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का कितना मान है 4, लिखेंगे 4। कर्ण कितना आया है 5, तो 5। इसके बाद कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद tan a, तो tan a का मान तो हमको दिया ही हुआ है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, cosec पे चलते हैं, cosec a। तो cosec a बराबर क्या होता है, जो कर्ण साइन का क्या होता है उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 5, लंब 4। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है कॉस के उल्टा हो जाएगा, तो 5 बटा 3। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, क्योंकि 10 का उल्टा हो जाएगा मान, तो 3 बटा 4। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा और त्रिकोणमिति के कितने भाग में विभक्त हैं, और उसके बाद हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जाना, और उसके आधार पे एक हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के दिखा दिया। नया अध्याय त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और लाइक कर दें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।